आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये संडे के दिन मैं बनाने वाली हूँ मम्मी स्पेशल वीडियो। तो क्या होगा भाई ये मम्मी स्पेशल वीडियो, तो बहुत ही एक्साइटेड है मम्मी लोग। तो चलो फिर मैं अभी शुरू कर रही हूँ। मैं देने वाली हूँ आज मम्मी लोगों को खास टिप्स। तो जनरली मैंने देखा है कि अगर मम्मी लोगों को उनके बच्चों के बारे में कुछ भी बात करनी होती है तो उन लोगों के मुंह से सिर्फ यही बातें आती है और बच्चे भी ऐसे ही करते रहते हैं। तो मम्मी लोग में गलती है ऐसे मैं नहीं कहती, ठीक है। तो मम्मी लोग बोलेंगी कि हाँ ये तो ना बहुत जिद्दी है, ये मेरी कुछ भी बात ही नहीं सुनता है, खाता ही नहीं है। फिर मम्मी का फोन आएगा, अरे बेटे बच्चे ने खाना खाया? तो नहीं मम्मी, कहाँ, तुम्हें तो पता है वो कितना जिद्दी है, बिल्कुल बात नहीं मानता, बहुत शैतान है। ये तो आप लोगों के जो डायलॉग्स है ना बहुत ही फेमस है सारी मम्मी लोगों के, और जितने भी मम्मी लोग मेरे कांटेक्ट में आई है उन लोगों से मैंने यही बातें सुनी है बच्चों के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ शेयर करूं मम्मी लोगों के साथ। तो बच्चे तो है भाई, वो तो करेंगे नौटीगिरी ही, लेकिन हम लोग भी उन्हें कम बढ़ावा नहीं देते हैं नौटीगिरी करने के लिए। तो कैसे हम लोग देते हैं उन्हें बढ़ावा? फिर भी कुछ मम्मी लोग बोलेंगी कि भाई हम लोग तो बहुत मारते हैं हमारे बच्चे को, हम लोग तो बहुत पिटाई करते हैं उसकी, पापा से इतना मार खाता है, मुझसे इतना मार खाता है, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं, बड़ा जिद्दी है ना। यही आपका डायलॉग होने वाला है, मुझे पता है। तो अगर मैं आप लोग को बोलूँ ना कि आप ऐसा करो ऐसा मत करो, तो आप लोग मानोगे नहीं मेरी बात। कुछ मम्मी लोग मानेगी, कुछ ऑब्जेक्शन देंगी, है ना, कि नहीं नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता ऐसे करके। तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक ट्रू स्टोरी बताने जा रही हूँ जो सच्ची में हुई घटना है, ठीक है। तो एक बिजनेस में था, मैं किसी के नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे, तो जस्ट आप लोग एक सबक करके सीखिएगा। तो एक थे बिजनेसमैन और उनका बहुत अच्छा चल रहा था बिजनेस और कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छे वो फाइनेंशियली भी वेल सेट थे, अच्छा सा उनका खुद का घर था, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ था, घर में नौकर चाकर सब एकदम वेल सेट थे वो। फिर एक दिन क्या हो गया, उनको रात को सपना आया। तो सपने में उन्होंने देखा कि वो गली गली में घूम रहे हैं, झोपड़ी में अपने लिए रूम ढूंढ रहे हैं। तो बेचारे आ गए टेंशन में, बोले पता नहीं ऐसा मुझे सपना क्यों आया है करके। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने इग्नोर किया, फिर दूसरे दिन भी यही सपना आया। तो बोला अरे भाई आज भी मैं सपने में ऐसे ही घूम रहा हूँ गली गली में, ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं, कहाँ मैं घूम रहा हूँ गलियों गलियों में और झोपड़ी में खोली ढूंढ रहा हूँ और मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर जरा वो थोड़े टेंशन में आए, बोले अरे बाप रे, अभी पता नहीं ये इसे मुझे सपना क्यों आया, कल भी आया आज भी आया, फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही सपना आया उनको। तो अभी वो आ गए टेंशन में, बोला भाई कुछ तो होने वाला है मेरे साथ। और वो ऐसा होता है ना कभी कभी कि मैं फ्यूचर में मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला हो और उसका मुझे पहले ही साइन मिल रहा है, और मैं गलियों में घूम रहा हूँ और झोपड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ, मेरे लिए झोपड़ी में रूम ढूंढ रहा हूँ। तो वो अपने एक जो उनके क्लोज थे जैसे गुरु टाइप, तो उन्होंने उनसे जाकर बात की, भाई ऐसे ऐसे मुझे सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, कहीं ये मेरा फ्यूचर का कुछ संकेत तो नहीं है ना कि भाई फ्यूचर में मेरा पूरा बिजनेस डूब जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा और मुझ पर ऐसे नौबत आ जाएगी कि मैं झोपड़ियों में मुझे जाकर रहना पड़ेगा। तो वो बेचारा आ गया टेंशन में। तो जो उसका दोस्त था, गुरु था, उसने बोला भाई थोड़ा दिन देखते हैं, रुक जा, फिर निकालेंगे कुछ ना कुछ इसके बारे में हल, क्योंकि ये बात जरा अनएक्सपेक्टेड ही लगती है ना। तो फिर एक दिन क्या हो गया, दूसरे दिन जब वो नाश्ता करने बैठे थे तो उनकी जो कुक थी लेडी, तो उन्होंने उनसे कहा कि साहब मुझे एक 25,000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या आप मुझे देंगे? फिर आप धीरे धीरे मेरी सैलरी में से इसे काट दीजिएगा, प्लीज़ आप इतना कीजिए मेरे लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छे खासे वेल सेट इंसान थे तो उन्होंने मना नहीं किया उनको, लेकिन पूछा कि भाई तुम्हें अचानक से इतने सारे रुपयों की क्यों ज़रूरत आन पड़ी। तभी वो जो उनकी कुक थी ना लेडी, उसने कहा कि हाँ साहब
मैं पिछले 3-4 दिनों से मेरे लिए खोली ढूंढ रही थी। तो कल कहीं जाकर मुझे मुश्किल से एक खोली मिली हुई है और आज मुझे उसका डिपॉजिट देना है। उसके लिए मुझे 25,000 रुपये चाहिए। तो मेरा जो टेंशन है मेरे रूम का वो दूर हो जाएगा। तो उन्होंने उनको 25,000 रुपये दे दिए। लेकिन इस कहानी में से आप लोगों को क्या समझ में आया? एनी आइडिया? क्यों मैंने आप लोग को ये कहानी सुनाई भाई? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? बताओ, सोचो सोचो। हाँ, कुछ मम्मी लोगों ने गेस कर लिया होगा और कुछ मम्मी लोग अभी तक सोच ही रहे हैं, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है आप लोग को टाइम देने के लिए। तो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या हुआ था। जब उनकी कुक थी ना लेडी, वो जब खाना पका रही थी ना घर में, तभी वो सोचते रहती थी कि भाई आज मुझे यहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पर खोली देखनी है, फिर दूसरी इधर जाना है, फिर वहाँ पर भी खोली देखनी है, फिर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ऐसे वैसे वो हमेशा जब भी वो खाना पकाते रहते थे ना, तो वही प्लान करते थे, अभी यहाँ से खाना पकाऊंगी, फिर यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी। तो वो जो उसके जो वाइब्रेशंस होते थे ना, उसकी जो थॉट होती थी, उसकी जो थॉट प्रोसेस था, उसका इफेक्ट होता था उसके आंखों के द्वारा उस खाने के ऊपर। और जब ये खाना खाते थे, नाश्ता करते थे, तो वो जो कुक का जो टेंशन था, वो टेंशन उस खाने में आता था, वो खाना वो खाते थे। तो वो अननोइंगली, उन्हें तो पता भी नहीं बेचारी वो ढूंढ रही है रूम करके, तो अननोइंगली इन्हें ऐसे सपने आने शुरू हो गए। तभी जब उन्होंने उसको पैसे दे दिए वो लेडी को, तो वो सपने आना उनके बंद हो गए, क्योंकि उसका वो जो सोचने का था वो बंद हो गया। तो आप लोग ये भी सोचिए, जब आप लोग खाना बनाते हैं या फिर बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, तो सबसे ज्यादा टेंशन में कौन आता है? मम्मी। और कौन आएगा, है क्या नहीं? अब पापा तो चिल्लाते ही रहते हैं हमेशा। हाँ, मम्मी को ही बोलेंगे, हाँ पढ़ाई कर रहा है कि नहीं तेरा बेटा, देखो जरा ध्यान दो उसके ऊपर। फिर मैं बोलूंगा तो फिर गुस्सा आता है तुम्हें, है क्या नहीं? तो मम्मी, इसके आगे जब भी आप लोग कुकिंग करते हैं, और तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आप उनके मम्मी हैं या फिर आप उनके पापा हैं। तो मम्मी पापा की बातें बच्चे सुनेंगे, बच्चों के ताल पर मम्मी पापा नहीं नाचेंगे। थोड़ा जरा इतना डिफरेंस है ना, आप लोग मेंटेन करना। भले आपके बच्चे कितने भी जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन आप लोग एक माता पिता होने की हैसियत से आप लोगों को उन्हें टोकना ही चाहिए। भले अ, वो कहाँ पर गलत है, उन्हें आपको समझाना ही पड़ेगा। और ये रीजन तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं कि आपका बच्चा आपकी बात मानता नहीं है, उन्हें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है? तो ये जो पहली बात, तो ये जो बोलते हैं ना आप लोग सब जगह पे, तो ये बोलना सबसे पहले बंद कर दीजिएगा। माँ जब भी कुछ बोलती है ना, तो वो एक ब्लेसिंग होता है, किसी के भी बारे में क्यों ना हो। तो लेकिन बच्चों के बारे में जब माँ स्पेशली बोलती है, तो बहुत ही डेप्थ ऑफ हार्ट बोलती है। तो जब आप जितनी बार भी बोलोगे ना, तो आप अननोविंगली और इनडायरेक्टली उस बच्चे के ऊपर वो इफेक्ट डाल रहे हैं। अगर वो सुनना भी चाहेगा तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। ऐसा आप लोग ही करते हैं अपने बच्चों को। तो ये जो बातें हैं ना, छोटी छोटी, बहुत ही मैटर करती है मैडम, आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए। अभी तो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यही प्रैक्टिस रहा बच्चों को, तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी भी समय है, तो आप लोग अपना जो थॉट प्रोसेस है ना, वो चेंज कीजिए। ओके? अभी जनरली क्या होता है ना, जब बच्चे लोग एग्जाम्स रहती है, बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं, तो मम्मी दूध देती है बच्चों को, पढ़ने के लिए बैठते हैं ना बच्चे लोग, तभी दूध देते हैं। या फिर जब एग्जाम में जाते रहते हैं, तो दूध बोरमिटा डालेगी मम्मी, ऐसा ग्लास लेगी, बोरमिटा डालेगी, बोलेगी पता नहीं साल भर तो पढ़ाई किया ही नहीं है, आज एग्जाम में जाकर क्या लिखने वाला है, कुछ पता नहीं है, पता नहीं इसका क्या होने वाला है फ्यूचर में, बहुत टेंशन है मुझे तो इसका। बोला आप लोगों ने?
और जो सारा टेंशन था ना, वो टेंशन डाल दिया वो बच्चे के मिल्क के अंदर। और वो बच्चा पिएगा दूध, बोर्नविटा जो भी मम्मी प्यार से लाके देगी वो पिएगा। और आपने जो भी नेगेटिविटी डाली है उसके अंदर, वो उसके ऊपर काम करेगी। और वो पढ़ने वाला भी बच्चा है वो नहीं पढ़ेगा, और एक अननोन टेंशन और एक अननोन स्ट्रेस जो है ना, वो बच्चे के दिमाग पर आएगा। तो प्लीज आज से, अभी तक मैं मानती हूँ कि हो सकता है आपको पता हो या पता ना भी हो, तो अभी तो आपको पता चल गया ना, आप लोगों ने देख लिया, क्योंकि मैंने खुद इसे आजमाया हुआ है, तब मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बात। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से सुना वहाँ से सुना और फिर मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए एक और मैं बात आपको बताती हूँ कि अपने जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है क्या नहीं? तो जो पानी लिक्विड जो भी अपने बॉडी के अंदर जाता है, तो जो लिक्विड होता है ना, वो बहुत ही जल्दी ग्रास्प करता है अपनी थॉट को। आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप लोग के ऊपर भी वो तीर्थ डालते हैं, फिर वो तीर्थ देते हैं पीने के लिए, जो हम लोग पीने के बाद ऐसे सर पे भी लगाते हैं, फिर बहुत ऐसे सुकून आता है ना उसको पीने के बाद। और जब हम लोग दरबार में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को पानी देते हैं वो लोग मंतर के, है ना, ये पानी बॉटल में हमेशा भर के रखो और आप घर में ऐसे छिड़कते रहो, तो जो भी नेगेटिविटी रहेगी आपके घर में की, वो नेगेटिविटी निकल जाएगी। ऐसे है ना, अपने दरबार में भी ऐसा करते हैं, पाक वो पानी को पढ़ कर देते हैं अच्छे से, और वो हम लोग रखते हैं घर में पानी, और उससे सही में वो जो पावर होता है उसका बहुत अच्छा होता है क्या नहीं? तो और जो चर्च में भी वो लोग होली वाटर यूज़ करते हैं, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी क्यों ना हो, तो वो लोग जो है होली वाटर डालते हैं। कभी आप लोगों ने मार्क किया क्या इस बात के ऊपर? तो क्यों होली वाटर होता है वो? क्योंकि उसमें क्या वो लोग भी क्या करते हैं ना, उसमें अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं कि भाई ये इससे अच्छा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बीमार है तो ये बच्चे की जो बीमारी है, इसकी जो तकलीफ है, क्यों वो लोग नाम पूछते हैं बना के देते समय, तो फिर वो बच्चे की जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी, ये वो करके उसमें वो सब पॉजिटिविटी डालकर ही देते हैं। तब कहीं जाकर वो बच्चा जो है वो ठीक होता है। फिर हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो दरबार में का जो पानी था या फिर वो चर्च में का जो होली वाटर था, वो जो तीर्थ था, वो पीने के बाद से वो मेरे बच्चे का तबीयत ठीक हो गया है, अभी वो बीमार नहीं पड़ता है। क्या डाला है उसमें? उन लोगों ने पॉजिटिविटी डाली है। तो वो पॉजिटिविटी अगर हम लोग हर रोज हमारे बच्चों को देंगे तो हो जाएगा ना चमत्कार। फिर इसके लिए और क्या है पता है तुम लोग को? अफ्रीका में एक सिटी है, वहाँ एक गांव है, यानी आदिवासी है, जंगल एरिया है। तो उन लोगों के हिसाब से वो लोग ना पेड़ तोड़ते नहीं है वो लोग। तो जब अगर उन्हें कोई भी पेड़ हटाना हो ना, तो वो पेड़ को जाकर है ना, ये लोग हर रोज ऐसे उसको गोल ऐसे खड़े होंगे वो पेड़ के आजू बाजू में, और वो पेड़ को वो लोग ना गाली देते हैं, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, उसको कोसते हैं। तो वो जो पेड़ है ना, वो अपने आप बेचारा वो इतनी नेगेटिविटी सुन 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 के वो अपने आप मर जाता है। तो आप लोग सोचिए कि अपने जो थॉट में, अपनी जुबान में कितनी पावर दी है भगवान ने, अल्लाह ने, ईसा मसीहा ने। तो हम लोग क्यों उसका फ़ायदा न उठाए, है ना? तो आज से अपना नेगेटिव थॉट बंद। और सिर्फ बच्चों का तो मैंने भी आपको बताया है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके घर पे, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे खाना बनाते समय, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है अगर आप उसके बारे में, वो हमारे घर में है नहीं, ऐसी सोच कर अगर आप लोग बनाएंगे ना खाना, तो देखिएगा 21 डेज के अंदर हो जाएगा चमत्कार, और पूरा सीन जो है ना वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था। और घर के अंदर एक मनी प्लांट जो होता है ना, वो जरूर लगाइएगा। जो मनी प्लांट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है घर में अंदर। और वो जो पॉल्यूशन होता है ना, वो पूरा पॉल्यूशन है, और या फिर कोई नेगेटिविटी हो तो वो पूरा खींच लेता है। और पॉजिटिव वाइब्स जो होते हैं ना अपने घर में, वो अच्छा हमेशा बने रहेंगे।
और जो मोर पंख होते हैं ना, मोर पंख, वो भी आपको हमेशा आपके घरों में रखना चाहिए, जिससे आपके जो बच्चे जो बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो वो बच्चे हैं ना, वो मोर पंख के जो कलर्स होते हैं ना, ओरिजिनल मोर पंख की बात करिए मैं, वो जो कलर्स होते हैं ना, उसमें से जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं ना, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पीस क्रिएट करते हैं अपने घरों के अंदर। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ, मेरे पास हमेशा रहते हैं मनी प्लांट और मोर पंख, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है ना, तो वहाँ पर मनी प्लांट नहीं जिंदा रहता, ठीक है। लेकिन आपको लाते रहना है और लगाते रहना है, और जिस दिन वो फल फूल गया मनी प्लांट, तो आपके घर में की नेगेटिविटी चली गई, ठीक है। तो इतना ही टिप था आज मैंने आप लोगों को दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी ये बात। और ब्लेसिंग्स करते रहिएगा अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे बहुत पीसफुल है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही शांत है, दे आर वेरी पीसफुल सोल, वी ऑल आर वेरी पीसफुल सोल। तो अच्छी बातें करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया है कि मिस हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दीजिए आप पढ़ाई के बारे में, तो मैं उन लोगों के लिए बनाने वाली हूँ वीडियो जल्दी ही। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट मम्मीज एंड बाय बाय।